हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ मुझे बहुत पसंद है हमेशा से, और नज़दीक से पहाड़ देखने का मौका मुझे मिल ही गया था। एक्चुअली मैं बचपन में भी देखी थी बट मुझे याद नहीं था उतने अच्छे तरीके से, और पहाड़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मौका मिला मुझे जाने का, पहाड़ को देखने का, उसको करीब से देखने का। और जाते ही टाइम मुझे मिला, हम लोगों को जाना था एक मंदिर जो था मनोकामना मंदिर, जो कि एक पहाड़ पे था। और जिस पहाड़ पे वो मंदिर था उसका हाइट था 2340 या 2300 के ही आसपास कुछ था, मुझे पूरा याद नहीं है ठीक से। तो उतने हाइट पे वो मनोकामना मंदिर था। और उस पे जाने के लिए, उस मंदिर तक जाने के लिए आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना पड़ता है केबल कार से। और ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अगर कुछ भी फर्स्ट टाइम हो ना तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, और कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। केबल कार पे मुझे चढ़ने का मौका मिला था पहली बार, वो भी मनोकामना मंदिर जाने के लिए। और उसका हाइट इतना दूर था, मतलब केबल कार से जाने में हम लोगों को 10 से 15 मिनट के बीच में टाइम लगा था। और ये बहुत ज़्यादा दूर था। देखने में लगा था कि बहुत पास होगा, लेकिन जब जाने पे पता चला कि बहुत ज़्यादा दूर है। और वहाँ जो पहाड़, एक पहाड़ नहीं, वैसा 2-3 पहाड़ को क्रॉस करके जाने पे मनोकामना मंदिर वाला पहाड़ आया था। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पहाड़ों पे इतना बड़ा बड़ा पेड़ था, और वहाँ पहाड़ पे ही लोग खेती भी करते थे। और पहाड़ पे खेती करते थे, और मक्का का और बहुत कुछ का खेती करते थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। पहले ऐसा था कि पहाड़ पे काठ का घर हुआ करता था, लेकिन अब पहाड़ पे भी लोग ईंटे का घर बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता रहता है पहाड़ पे घर देखने में। और पहाड़ की खूबसूरती की तो तारीफ़ ही नहीं की जा सकती। और पहाड़ की खूबसूरती को अगर शब्दों में बयां करने का अगर कोई किसी को मिले तो वो नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती कि शब्दों में कैसे बताया जाए कि पहाड़ कितना खूबसूरत होता है, और उसको करीब से देखने का मौका मिलता है वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और इतना सुंदर, एक बात तो है, अगर आप शिव महादेव से मिलने जाओ ना, उनके मंदिर में कहीं भी, तो आपको पहले प्रकृति से मिलने का मौका मिलता है, प्रकृति को करीब से देखने का मौका मिलता है, उसको जानने का मौका मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप महादेव से मिलने से पहले प्रकृति से आपको मिलना पड़ता है। नेचुरल चीज़ें जो कुछ भी होगा वो सब आपको देखने को मिलेगा अगर आप महादेव से मिलने जाते हो। तो हम लोगों को तो जाना था पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि काठमांडू नेपाल में है। और काठमांडू जो है वो नेपाल का राजधानी है, तो वहाँ जाना था। और बट रास्ते में पड़ रहा था मनोकामना मंदिर। काठमांडू ज़्यादा टाइम रास्ते में था, वो जगह का नाम मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे था। तो हम लोग वहाँ भी जाना सोचे कि चलो चलते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ सकते। तो टिकट भी आपको 500 के करीब में, इंडियन 500 लगेगा आपको। नेपाली कुछ ज़्यादा लगता है, नेपाली और इंडियन के रुपये में ये होता है कि थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, एक्चुअली ये भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या कह सकते हैं, था ही। तो ये है मनोकामना मंदिर। और वहाँ नेपाल के मंदिर का एक बात था कि सब मंदिर इसी तरीके का होता था, मंदिर में कुछ खास नहीं होता था, उसका बनावट कुछ इसी तरीके का होता था। पशुपतिनाथ मंदिर का भी बनावट ऐसा ही था। और वो लकड़ी पे जो बहुत घना सा काम होता है वो भी था, जो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। और मोबाइल को अंदर ले जाना किसी भी मंदिर में अलाउ नहीं होता है, तो बाहर का ही ये उस मंदिर का था। अंदर में भी भगवान थी, माता रानी, जो जहाँ यहाँ बोला जाता है कि जो भी मनोकामना मांगो वो पूरा होता है। और फिर उस पहाड़ के बाद खाई था, नीचे भी पहाड़ ही था लेकिन खाई था, और इस पहाड़ से सटा हुआ कोई पहाड़ नहीं था। और इसी पहाड़ के आजू बाजू में आपको, मतलब इसी मंदिर के आजू बाजू में आपको बहुत सारा घर मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, सब कुछ था, और बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर हम लोग वापस आ जाते हैं केबल कार से ही, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था रास्ता। उस केबल कार में बैठ करके और नज़ारा देखना इतना अच्छा लग रहा था जैसे बता ही नहीं सकते, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ से निकल के और फिर चल पड़ते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ, काठमांडू जाने के लिए। और काठमांडू भी इतना ज़्यादा सुंदर है, मतलब कि पहाड़ के बीचों बीच काठमांडू है, पहाड़ पे और पहाड़ के बीचों बीच काठमांडू है। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था सब कुछ देखकर, ऐसा लग रहा था कि हाँ सपना सच हुआ, क्योंकि पहाड़ देखने का और पहाड़ में जाने का मेरा हमेशा से बहुत मन होता है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पहाड़,
तो पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि बाहर से था। ये लाइन में लगे हम लोगों को, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था लाइन में लगे और बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो लाइन में लग के क्या करते थे, तो वीडियो ही बना रहे थे। तो ये बाहर का था। और फिर हम पहुंच जाते हैं मनोकामना मंदिर से बुद्धा टेम्पल, जो कि काठमांडू में ही है, और वो भी पहाड़ पे ही है। काठमांडू में सब कुछ पहाड़ पे ही है। फिर क्या होता है कि ये जो वहाँ जो टेम्पल था, बुद्धा टेम्पल, वहाँ से पूरा काठमांडू दिखता है, वैसा कहा जाता था। और ये कुछ फ़ोटो क्लिप्स हैं जो मैं ली थी। तो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। ये वीडियो और काठमांडू ना जाने के बावजूद भी आपको काठमांडू का कुछ देखने का मिला होगा और अच्छा भी लगा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, बल्कि आप काठमांडू घूम लिए होंगे इस वीडियो के थ्रू ही। सो थैंक यू।